हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रिक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच विश्व के महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसियों पर चर्चा करने वाले हैं। दुनिया के किसी भी देश के लिए उसकी इंटेलिजेंस ब्यूरो का अपना एक विशेष महत्व होता है। चूंकि किसी भी देश की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, तो आंतरिक सुरक्षा हो चाहे विदेशी देशों से बाह्य सुरक्षा हो, दोनों प्रकार की सुरक्षाओं के लिए ये खुफिया एजेंसियां जो है वो काफी कारगर होती है। चूंकि कोई भी देश के लिए दुनिया के किस देश में किस प्रकार की प्लानिंग की जा रही है, वहां किस प्रकार की कोई घटनाएं करना का प्रयास हो रहा है, तो इन सभी बातों का पता लगाने का जो मेन कार्य होता है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। आज हम आप लोग के बीच विश्व के चुनिंदा देशों के महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। एक से एक महत्वपूर्ण देशों की खुफिया एजेंसियों पे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले पॉइंट की ओर। आज का पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपने देश भारत से। याद रखिएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में तीन महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसियां इस समय कार्य कर रही हैं। इसमें पहला है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसको शॉर्ट में रॉ कहते हैं, रॉ। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों शॉर्ट नेम ज्यादा पूछे जाते हैं, वही उसी का चलन ज्यादा है, इसलिए आप शॉर्ट नेम पर विशेष फोकस करेंगे, उसका फुल फॉर्म में ध्यान देंगे। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की स्थापना साथियों वर्ष 1968 1968 में हुई थी। 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत की सरकार को रॉ की अहमियत का महत्व समझ में आया और रॉ की स्थापना की गई। हमारा अगला महत्वपूर्ण एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में ही हो गई थी। 1887 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की गई थी। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम लोग सीबीआई कहते हैं। ये आए दिन चर्चा में रहता है। सीबीआई देश के लोकल मामले हो जिसे राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा इसकी जांच के लिए सौंपा जाता हो या भारत सरकार के द्वारा, तो सीबीआई का जो काम है वो काफी व्यापक हो जाता है और यह पूरे संपूर्ण भारत में काम करती है। तो याद रखेंगे, भारत में तीन महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं, रॉ, आईबी और सीबीआई। दुनिया का अगला महत्वपूर्ण जो देश है यूएसए। यूएसए आप जानते हैं, भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वही यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतांत्रिक देश है यूएसए। याद रखिए, यूएसए में तीन महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसियां हैं। उसमें पहला है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको सीआईए कहते हैं। अक्सर एग्जाम में इस पे प्रश्न पूछे गए हैं कि सीआईए कहां की खुफिया एजेंसी है, तो याद रखिएगा साथियों यूएसए की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए। दूसरा है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई। एफबीआई, ये दोनों ही अक्सर पूछे जाते हैं। और तीसरी खुफिया एजेंसी है रक्षा खुफिया एजेंसी, जिसको शॉर्ट में डीआईए कहते हैं। हमारा तीसरा अगला महत्वपूर्ण देश है साथियों यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूके कहते हैं, जिसकी राजधानी लंदन है, जबकि यूएसए की राजधानी क्या है साथियों, तो वाशिंगटन डीसी। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। यूनाइटेड किंगडम में कई खुफिया एजेंसियां हैं, उसमें MI5, MI का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस, MI5 और MI6। MI6 की खासियत है कि ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम खुफिया एजेंसियों में से एक है। विश्व की सबसे प्राचीन खुफिया एजेंसी का अगर नाम पूछा जाए तो उसमें नाम आता है MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस 6। और तीसरा जो है यूनाइटेड किंगडम का महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, जिसको शॉर्ट में SIS कहते हैं। याद रखेंगे SIS। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है जर्मनी। जर्मनी यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। यह दुनिया का एक विकसित राष्ट्र है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और जर्मनी का नाम आते आप साथियों आपके दिमाग में हिटलर की तानाशाही याद आती है।
ध्यान है साथियों, तो जर्मनी देश में दो महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है। पहला एजेंसी का नाम है संघीय खुफिया एजेंसी, जिसको शॉर्ट में बीएनडी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? संघीय खुफिया एजेंसी को बीएनडी कहते हैं। जबकि दूसरी खुफिया एजेंसी है मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस, एमएडी। याद रखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण देश है चीन। चीन एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, दुनिया में सर्वाधिक आबादी के लिए जाना जाता है। ध्यान है साथियों, चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की जो महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, एमएसएस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, यही मेन तरह से देखा जाए तो चीन की सारी खुफिया जो काम होते हैं वो एमएसएस के माध्यम से ही किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। और अगला जो है चीन का सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट, इसको शॉर्ट में सीईएलडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट, इसको शॉर्ट में सीईएलडी कहते हैं। चीन के जो एमएसएस है, इसकी तुलना अमेरिका के एफबीआई के से की जाती है। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को साउथ अफ्रीका कहते हैं, इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है साथियों प्रिटोरिया है, और उसकी एक और राजधानी ब्लोमफोंटेन भी है। याद रखें, दक्षिण अफ्रीका की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। क्या नाम है? ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। शॉर्ट में क्या कहते हैं? बॉस, BOSS। BOSS कहाँ की खुफिया एजेंसी है साथियों? तो साउथ अफ्रीका की है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? महत्वपूर्ण देश है। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है ब्राजील। ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी देश है, यह एक लैटिन अमेरिकी देश है। ब्राजील की राजधानी साथियों ब्राजीलिया है, और ब्राजील की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है ब्राजीलियन इंटेलिजेंस एजेंसी। ब्राजीलियन इंटेलिजेंस एजेंसी, इसे शॉर्ट में ABIN कहते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है सूडान। सूडान भी एक अफ्रीकी राष्ट्र है साथियों। सूडान की राजधानी खार्तूम है। और ध्यान है साथियों, सूडान की जो खुफिया एजेंसी है राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा। राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा, इसका शॉर्ट में नाम है NISS। NISS कहाँ की खुफिया एजेंसी है साथियों? तो सूडान देश की। और हमारा अगला देश है एक यूरोपीय देश है स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है साथियों? तो मैड्रिड है। स्पेन की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है राष्ट्रीय खुफिया केंद्र, CNI। याद रखेंगे, CNI कहाँ की खुफिया एजेंसी है साथियों? तो स्पेन की। और अगला हमारा महत्वपूर्ण देश है स्वीडन। स्वीडन भी साथियों क्या है? एक यूरोपीय राष्ट्र है। और स्वीडन की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है सैन्य खुफिया और सुरक्षा सेवा। क्या नाम है? सैन्य खुफिया और सुरक्षा सेवा। इसे मस्ट कहते हैं, MUST। याद रखिए, शॉर्ट नेम विशेष रूप से फोकस करें साथियों। अगला देश है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान नापाक इरादों वाला देश, जो हमारा पश्चिमी पड़ोसी भी है। पाकिस्तान की राजधानी साथियों इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में ISI कहते हैं, काफी लोकप्रिय है साथियों। ठीक है, काफी लोकप्रिय। अक्सर इसकी कार्यस्तानियां जो है वो भारत को काफी महंगी पड़ती है। ये भारत के खिलाफ अक्सर षड्यंत्र करता रहता है। तो ध्यान है साथियों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI। अगला महत्वपूर्ण देश है साथियों मिस्र। मिस्र की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम क्या है? मुखबरात। मिस्र को ही साथियों इजिप्ट भी कहते हैं। और मिस्र की राजधानी जो है वो काहिरा है। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है इराक। इराक एक अरब का देश है। और इराक की जो राजधानी है बगदाद है। और इराक का जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है अल मुखबरात। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है साथियों ईरान। ईरान भी एक तेल उत्पादक राष्ट्र है। और इन दिनों ईरान जो है दुनिया से काफी कटा ही रह रहा है। वजह क्या है कि अमेरिका और दुनिया के कई देशों ने ईरान पे प्रतिबंध लगा रखे हैं। और इस पे आरोप है कि ईरान जो है वो चोरी चुपके जो है परमाणु कार्यक्रम को चला रहा है। तो याद रखें, ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है सावाक। हमारा अगला महत्वपूर्ण जो देश है इजराइल। इजराइल की खुफिया एजेंसी साथियों अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है ये विश्व की समझिए A ग्रेड सबसे महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है साथियों मोसाद। और इजराइल की राजधानी है यरूशलेम।
हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है जापान। जापान एक एशियाई राष्ट्र है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान का जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है साथियों नाइचो। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है रूस। रूस की स्थिति आप जानते ही साथियों, इसका कुछ हिस्सा एशिया में तो अधिकांश हिस्सा जो है यूरोप में है। तो रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस में दो महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है, एक है केजीबी और दूसरा है एफएसबी। याद रखिएगा रूस की खुफिया एजेंसी का नाम केजीबी और एफएसबी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है क्यूबा। क्यूबा साथियों उत्तरी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है। उत्तरी अमेरिका में 4 प्रमुख देश आते हैं। एक आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा आता है कनाडा, तीसरा आता है मैक्सिको और चौथा आपका आता है क्यूबा। क्यूबा की जो राजधानी है हवाना है और क्यूबा की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है डीजीआई। क्या नाम है साथियों? डीजीआई। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है फ्रांस। फ्रांस यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। इसका इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस को विश्व की फैशन नगरी भी कहा जाता है। फ्रांस की जो खुफिया एजेंसी है, यहाँ दो खुफिया महत्वपूर्ण एजेंसी है, एक का नाम है डीजीएसई और दूसरे का नाम है डीएएस। याद रखेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है ASIS। इसको भी एग्जाम में अक्सर पूछा गया साथियों कि ASIS कहाँ की खुफिया एजेंसी है, तो ऑस्ट्रेलिया देश की खुफिया एजेंसी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब एक तेल उत्पादक राष्ट्र है और सऊदी अरब की जो खुफिया एजेंसी है उसको शॉर्ट में GIP कहते हैं GIP। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी याद रखेंगे एक लैंड है, एक समुद्री देश है, याद रखेंगे, और आइलैंड के रूप में है। पापुआ न्यू गिनी की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है NIO नहीं साथियों, NIO। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत का एक समुद्री पड़ोसी राष्ट्र है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है साथियों और इंडोनेशिया की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है BIN। क्या नाम है? BIN। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है सर्बिया। सर्बिया की राजधानी साथियों बेलग्रेड है और सर्बिया की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है BIA। क्या नाम है? BIA। और हमारा अगला महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी जो है वो फिलीपींस देश की। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस एक एशियाई राष्ट्र है और फिलीपींस की जो खुफिया एजेंसी है उसको नाम है NICA। दोस्तों आज हमने महत्वपूर्ण विश्व की खुफिया एजेंसियों के बारे में बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, काफी जानकारीपूर्ण लगा हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो दिए जाते हैं वो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।